बिजली के निजीकरण के विरोध में लगातार बिजली कर्मचारी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का इस पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया अब नहीं रुकेगी। जो भी कर्मचारी इसके विरोध में हड़ताल में शामिल होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि इससे प्रदेश की बिजली व्यवस्था बेहतर और पारदर्शी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर पहुंचे। हालांकि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान बड़ी चूक फिर से सामने आई है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री के लिए तैयार किए गए हेलीपैड पर उतर गया, जबकि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ट्रायल लैंडिंग कर रहे थे। सीएम के लिए अलग हेलीपैड तैयार किया गया था। स्वागत के लिए सभी अधिकारी भी मुख्यमंत्री के लिए तैयार हेलीपैड पर ही खड़े थे। गलत हेलीपैड में उतरने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में भागकर अधिकारी सीएम योगी के स्वागत में पहुंचे। कानपुर मेट्रो परियोजना के 4 भूमिगत स्टेशन के निर्माण कार्य से जुड़ी तुर्की कंपनी गुलेरमक के शहर छोड़कर भागने से स्थानीय ठेकेदारों के लगभग 80 करोड़ रुपए का भुगतान बीच अधर में अटक गया। कानपुर मेट्रो परियोजना के भूमिगत स्टेशन के निर्माण में संलग्न तुर्की कंपनी गुलेरमक सैम इंडिया के शहर छोड़कर भागने की घटना ने स्थानीय ठेकेदारों और प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। कंपनी पर 40 ठेकेदारों के करीब 80 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान को लंबित रखने का आरोप है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने विदेश से आयात हो रहे सामानों का जिक्र किया था। पीएम के संबोधन का वीडियो शेयर कर अखिलेश ने कहा कि यदि सरकार ही हाथी के दांत बनेगी तो देश का क्या होगा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर कन्नौज सांसद ने लिखा, हमारे देश में असंतुलित विकास और आय के असमान वितरण की असली वजह यह है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन लगातार घट रहा है और बड़े बड़े कारोबारी घराने ट्रेडिंग पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वहां पर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। प्रशासन की ओर से पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। इस बीच कानपुर स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी की रैली को लेकर प्रशासन सतर्क है और इस दौरान मंच पर मौजूद रहने वाले लोगों की कोरोना जाँच कराई जाएगी। देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा के बाद मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियों को ये सम्मान दिया। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की कई प्रतिभाओं को इस वर्ष ये सम्मान मिला है। इसमें साध्वी रितंभरा को पद्म भूषण, जबकि प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद, पूर्व विधायक भुलई भाई मरणोपरांत वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर आशुतोष शर्मा और प्रोफेसर सैयद एनुअल हसन को पद्मश्री से नवाजा गया है। यूपी के प्रयागराज में शिक्षक सेवा चयन आयोग के दफ्तर पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने धरने का ऐलान किया है। इसके लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभ्यर्थियों का ये धरना नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को सोशल मीडिया से डिलीट करने और भर्ती प्रक्रिया में देरी के विरोध में है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सोशल मीडिया पर निकालने के बाद उसे डिलीट कर देना बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक है। इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खेमे से अकेले पंचायत चुनाव लड़ने की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने के लिए स्पष्ट कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अखिलेश यादव पर निर्णय छोड़ते हुए इशारा किया है कि सपा हमेशा से ही पंचायत चुनाव अकेले लड़ती रही है, लेकिन अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेंगे। अयोध्या राम मंदिर परिसर में निर्माण कार्य तेजी से अंतिम चरण में है। भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर के शिखरों पर सोने की परत चढ़ाने का काम शुरू हो गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि मंदिर के शिखरों पर सोने की परत चढ़ाने का काम शुरू हो गया है। अगले 2-3 हफ्ते में काम पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये काम पूरी तरह से तय प्रक्रियाओं और सुरक्षा मानकों के अनुसार हो। भारत सरकार अमृत भारत योजना के तहत देश के कई स्टेशंस के कायाकल्प में जुटी है, लेकिन कुछ जगहों पर इसको लेकर शिकायतें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से बीजेपी विधायक बाबूलाल चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आगरा मंडल के 2 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास में धांधली की जा रही है और यहाँ का निर्माण कार्य घटिया गुणवत्ता का है।